अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, ये एक स्कैम चल रहा है जर्मनी में। इससे जो ना आप लोग बच करिएगा। इसमें होता ये है कि आपको एक ईमेल आती है और उसमें लिखा होता है कि आप जो ना 55.08 यूरो जो ना जो टीवी लाइसेंस की फ़ीस है ना वो पे करें, जिसको रुनफुंक बाइट्राग कहते हैं, जिसको ब्रॉडकास्टिंग फ़ी भी कहते हैं। और वो साथ ये भी क्लेम करते हैं ईमेल के अंदर कि ये जो ना एक न्यू पेमेंट सिस्टम है और इसके ज़रिए आपको रकम फ़ौरन से पहले अदा करना होगी। जो स्कैमर्स हैं वो बड़े जो ना प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, साथ जो ना उसी तरीके की मिलती जुलती वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं कि रुनफुंक बाइट्राग सर्विस या जो ना बाइट्राग सर्विस यानी कि कंट्रीब्यूशन फ़ी। इसके अलावा जो ना लोगों को वो प्रेशर डालते हैं और उनके अंदर पैनिक क्रिएट करके उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो ना आप इसकी पेमेंट करें, नहीं तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। असल हकीकत यह है कि जो कंट्रीब्यूशन चार्जेस है ना यानी कि रुनफुंक बाइट्राग है, वो अभी भी 18.36 यूरोज़ यानी कि 18 यूरो 36 सेंट्स हैं एक महीने के। अगर 3 महीने के मिलाएं तो वो 55.08 यानी कि 50 यूरोज़ और 8 सेंट ये बनते हैं 3 महीने के, यानी कि एक क्वार्टर के। मोस्टली लोग जर्मनी में हर 3 महीने के बाद अपने बैंक अकाउंट से ये वाली रकम जो ना 55.08 यूरो जो ना वो डिडक्ट करवा रहे होते हैं। इसी बुनियाद पे जो स्कैमर्स हैं वो ये वाली फिगर लिखते हैं 55.08 यूरो जो ना आप इस डेट तक हमें पे कर दें, क्योंकि जो ना डिजिटलाइजेशन की वजह से या जो ना पेमेंट सिस्टम चेंज होने की वजह से हम आपको ये रिमाइंडर भेज रहे हैं, तो लिहाजा जो ना आप इस डेट तक ये वाली अमाउंट पे कर दें। आप ये देख लें कि इस तरीके की आपको एक ईमेल आती है, इसके अंदर ये सारी तमहीद बंदी हुई उन्होंने। उसके बाद एंड पे ये अमाउंट लिखी हुई है और साथ डेट डाली हुई कि इस डेट तक आप जो ना ये वाली अमाउंट पे कर दें। ये जनाब फेक ईमेल है। इसके ऊपर कुंडन नंबर भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब चीज़ें मिलती जुलती हैं, लोगोस भी सेम हैं। ये बिल्कुल फेक ईमेल है, क्योंकि जर्मनी का जो फिरब्राउखर सेंट्रल है ना यानी कि कंज्यूमर सेंटर, वो ये वार्निंग दे रहा है कि जो जर्मनी का रुनफुंक बाइट्राग सर्विस है ना वो कभी भी आपको ईमेल नहीं भेजेंगे कि आप जो ना ईमेल के ज़रिए आपको ये नहीं कहा जाएगा आप जो ना इतनी अमाउंट हमें ट्रांसफ़र कर दें, इतने पैसे आप हमें ट्रांसफ़र कर दें। उनकी तरफ से जब भी आएगा आपको लेटर आएगा। अगर आपको इस तरीके की कोई ईमेल आए तो आप उसका कभी भी जवाब ना दें, आप उसको फौरी तौर पर डिलीट कर दें। इसके अलावा ये कि उसके अंदर जो ईबान यानी कि इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सेस नंबर जो लिखा होता है उसके ऊपर कभी भी अमाउंट को ट्रांसफ़र ना करें। अगर कोई भी इस तरीके की फ़ेक ईमेल आपको रिसीव हो तो आप जो ना फिर ब्राउकर सेंट्राले को फॉरवर्ड कर दें। ये उनका ईमेल आईडी है phishing@firbrauchercentrale.nrw। तो वो जो है ना फिर इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपका काम ख़त्म हो गया, तो आपने कोई भी इनको रिस्पांस नहीं देना, यानी कि जब भी आपको आएगा लेटर आएगा आपको कभी भी इस तरीके की कोई ईमेल नहीं आएगी। जो भी आपको ईमेल आए आप उस ईमेल का डोमेन चेक करें कि @runfunkbeitrag.de से आई है या किसी और फेक ईमेल से आई है। पहली बात तो ये कि आपको उनकी तरफ से कोई ईमेल आएगी नहीं, जब भी आएगा आपको उनकी तरफ से लेटर आएगा। आपको मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आपको जब भी कोई ईमेल आए तो आप उसको तसल्ली से चेक करें, आप उस ईमेल का डोमेन चेक करें। इसके अलावा अगर उसका डोमेन इस तरीके का है @beitrag-service-pay.com या जो है ना @runfunk-check.net लिखा हुआ है, तो ये जनाब फेक किस्म के ईमेल्स हैं। इसके अलावा आप उस ईमेल के अंदर ये भी देखें कि उसमें पैनिक तो नहीं क्रिएट किया गया, आपको फौरी तौर पर पेमेंट करने का तो नहीं कहा गया, आपको लेट्स स्टे मानूंग तो नहीं लिखा गया। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो ये फेक ईमेल्स होती हैं। और आप ये भी देखें कि आपको जो ना वो क्रिप्टो वॉलेट के ज़रिए पे करने का तो नहीं कह रहे, और उनके जो बैंक का ईबान है वो क्या जर्मनी का है या किसी फॉरेन कंट्री का है, क्योंकि मोस्टली जो स्कैमर्स हैं वो फॉरेन कंट्री से जर्मनी के अंदर अटैक करते हैं, तो उनका जो ईबान होगा वो फॉरेन कंट्री का ही होगा। तो लिहाजा आपने जब भी करना है इसको तसल्ली से चेक करना है। ऐसे जो ना किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो जो ना आप हैकर्स के हाथ चढ़ देंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे आप अपने दुआ में याद रखिए।